जय भारत जय संविधान सभी साथियों को। और आज हम पढ़ेंगे भारत का संविधान भाग 3 शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 23 मानव का दुर्व्यापार और बेगार तथा इसी प्रकार का अन्य बलात्श्रम प्रतिषेध किया जाता है और इस उपबंध का कोई भी उल्लंघन अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अर्थात इसमें बताया गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी एक व्यक्ति का व्यापार करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में या फिर एक ज़िले से दूसरे ज़िले में या फिर कहीं भी कि मानव का व्यापार प्रतिषेध है और यह विधि के अनुसार दंडनीय माना जाएगा। अर्थात किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाकर उसे घरेलू कार्य कराता है, किसान के जैसे कि खेती बाड़ी का कोई काम है उसको बंधुआ मजदूर बना दिया, इस तरह की यदि कुछ से बेगार कराता है और उसको उसके जो उचित दाम है वो ना देता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। इसको हम बेगार कहते हैं कि उचित मेहनताना ना देना, उनसे ही छुट-पुट के काम कराना। जैसे कि गांव देहात में भी इस तरह का होता है कि लोग बाग क्या करते हैं कि जो बाहुबली है जिसके पास काफ़ी ज़मीन है वो थोड़ा सा लालच दे देते हैं, ये कह देते हैं कि आप 100 रुपये ले लेना, 50 रुपये ले लेना और हमारा जैसे खेती बाड़ी का ये काम कर देना। लेकिन 100 रुपये और 50 रुपये में ये आज के समय में बहुत ही कम दाम है, तो इसलिए इस तरह की जो कंडीशन है ये बेगार की अवस्था में ही आ रही है। अब आगे है इसमें जो आर्टिकल 23 है उसके सब क्लोज 2 में है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्यों को सार्वजनिक प्रयोजन के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी। यदि कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर कार्य करता है तो वो इस कंडीशन में नहीं आएगा कि वो बेगार कर रहा है। वो एक तरह के सार्वजनिक स्थान पर वो कार्य कर रहा है, सार्वजनिक की नज़रिए में वो अपना काम कर रहा है, वो कहीं बेकार नहीं कर रहा है। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। अर्थात जो धर्म होगा वो ऐसी सेवा अधिरोपित करने में, इस तरह की जो सेवा होगी वो उनके धर्म के आधार पर, उनके मूल, वंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के भी आधार पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता। कि इस अनुच्छेद जैसे आर्टिकल 23 के 2 सब क्लोज में बताया गया है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्यों को, जो भी राज्य हैं, भारत में कितने राज्य हैं, 28 स्टेट हैं और 8 यूटी यूनियन टेरिटरीज हैं, सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, मतलब कि क्या बात बताई गई है, अगर सार्वजनिक प्रयोजन में इस उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा अधिरोपित करने से, जो भी अनिवार्य सेवा होगी वो अधिरोपित करने से निवारित नहीं करेगी, मतलब कि उनको उनके पद से अलग नहीं करेगी या फिर हटाएगी नहीं। ऐसी सेवा अधिरोपित करने में राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति या फिर वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई भी विभेद नहीं करेगा। अर्थात फिर आगे इसमें लिखा है कि आर्टिकल 24 में कि 14 वर्ष से कम आयु के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटनीय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। अर्थात यदि कोई व्यक्ति, कोई बच्चा 14 वर्ष से कम आयु का है तो इस आधार पर बालक को उनके कारखाने में या फिर खान में काम करने के लिए नहीं लगाया जाएगा। यदि इस तरह की कोई कंडीशन है, स्थिति है कि बच्चे का भविष्य अंधकार में जाता है, उनकी पढ़ाई लिखाई नहीं होती है और उनके सांस लेने में समस्या, उनके जो इंटरनल ऑर्गन हैं उन पे भी दिक्कत आती है, तो इस तरह के कोई भी काम नहीं करेगा। और इसकी जिम्मेदारी किसकी होनी चाहिए, पेरेंट्स की, कि पेरेंट्स का ये कर्तव्य ये बनता है कि वह अपने बच्चों को इस तरह के कामों में ना लगाए। इसमें यही था और आज हमने पढ़ा है आर्टिकल 23, 24। आगे हम कोई और नया आर्टिकल पढ़ेंगे जिससे कि आपको संविधान के बारे में जानकारी हो
और यही मैं कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय भारत, जय संविधान।